फाइल कहाँ है? तुमने उठाई है ना? कौन सी फाइल? मेरी प्रॉपर्टी के कागजात। मुझे अंदाजा तो था कि तुम एक घटिया शख्स, लेकिन इतने घटिया हो कि मेरी फाइल भी गायब कर सकते हो। अंदाजा नहीं था। तुम सुबह घर पर भूल गई थी, इसलिए मैंने सोचा संभाल कर रख। तुम्हें तो ये लगा ना कि मैंने तुम्हारे कागजात उठा लिए। तो क्या नहीं लगना चाहिए था? वैसे भी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है। क्यों? मैं कोई इश्तिहारी मुजरिम हूं क्या? सजाद प्लीज, मैं इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। बात करनी नहीं है, सीधे मुंह जवाब देना नहीं है, मदद करनी नहीं है। नौशी, तुम यहाँ कर क्या रही हो? अपने माँ बाप के घर वापस क्यों नहीं चली जाती? बेटा वो पैसे कब भेजोगी तुम? अम्मी, आपको आपी ने अब्बू के मेडिसिन और राशन ला तो दिया था। अब आपको पैसे किस लिए चाहिए? तुम्हें ये सब किसने बताया? वो रामीन अपिया की कॉल आई थी। रामीन को भी चैन नहीं है, सबसे राब्ते करने उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके अलावा हमारा और कोई खर्चा नहीं हो सकता। अब मुझे क्या पता, बज़ाहिर तो हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक लगते हैं। ये सारे भरम हैं सफेद पोशी के। नहीं तो क्या हो जाएगा अगर हर महीने तुम मुझे पैसे भिजवा दोगी तो? सॉरी अम्मी, मुझे नौशी आपी नहीं बनना। आप लोगों की मदद के चक्कर में उनकी क्या हालत होगी है। और वैसे भी अहमर है ना, अगर खर्चे पूरे नहीं होते तो उसे कहीं काम पे लगा दे। हर्षी, ये किस किस्म की बातें कर रही थी तुम? आई मीन, अच्छी खासी अमाउंट है तो सही तुम्हारे पास, तो कर दूं उनकी हेल्प। आई एम सॉरी, मैं अपने घर वालों के नेचर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे उनको किसी फाइनेंशियल एड का आदी नहीं बनाना। और ये क्या तरीका है? आपने आते ही मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, मैं सिर्फ अच्छा अच्छी सुनो तो सही। मैं तो अम्मी, क्या है आपको? नाश्ता तो बना दे कम से कम। चाय मैं खुद बना लूंगा। भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही किचन में जाने की। अपनी बीवी से कहो, इतने माह गुजर गए, अभी तक चौथी की दुल्हन बनी हुई है। मैं कल से नाश्ता बना दूंगी, मुझे जल्दी उठा दिएगा। अच्छा, कल से बनाओगी? और ये गरीब आज क्या खाएगा? भूखा रहेगा सारा दिन। तो वो आप नाश्ता बना देना आज, पहले भी तो बनाती थी। मैं कल से बना दूंगी। भाई जब से उठी हूँ ना सुबह से 100 काम निपटा चुकी हूँ, थक के चूर हो गई हूँ अब मैं। और 2-4 मिनट अगर लेट हो जाओगी तो कयामत नहीं आ जाएगी ऑफिस से। रहने दो, बाहर से कुछ खा लूंगा। ऐसे काबू करेगा तुमसे? हैं? तुझसे ना होगा कुछ। जब मैं उसके साथ बात कर रही हूँ तो तू क्यों बोल रहा बीच में? मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तूने संभाल लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही अर्शी है जिसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हमने पापड़ बेले। आज उसने ना मेरा बहुत दिल दुखाया है। इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें इतना लालच क्यों है सादिया बेगम? ये सब कुछ मैं कब्र में लेके नहीं जाऊंगी, आप लोगों के लिए कर रही हूँ सारा। तवक्कल करना सीखो, इससे ना इंसान की इज्जत नफ्स मजरू होती है और ना खुददारी। तुम लोग काम मुंह उठा के चल दिए तो घर बैठ जाएं। अब मकान देखने के लिए हाथ पांव तो मारने पड़ेंगे ना। तुमने बताया नहीं आंटी को? घर हमने ले लिया, हम सामान लेने जा रहे हैं। अरे वाह, ये अचानक से हुन कहां से बरसने लग गया? कल तक तो तुम लोगों के पास बस का किराया नहीं था। अल्लाह बड़ा कारसाज है और उसने हमारी सुनी। कहीं से उधार पकड़ा है? जहाँ से भी हुआ है बंदोबस्त, आपके लिए बस ये इम्पोर्टेंट है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे।
वाह वाह, तेवर भी बदले हुए हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इनके पास पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सईद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, बस यही काफी है। सॉरी सर जी। अब मेरे ख्याल से आप ये रिसीव कर लें तो बेहतर है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। नहीं सर, कोई ज़रूरी कॉल नहीं है, घर से कॉल आ रही है। आप बताइए। ठीक है, तो स्टार एंटरप्राइजेस का रिसीव कर लें, टेक योर टाइम, इट्स नो प्रॉब्लम। जी सजाद, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। जी सर, आप क्या बता रहे थे? ये आपके हस्बैंड की कॉल थी। माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप जैसी लड़की को आपका हस्बैंड सूट नहीं करता। आई मीन ही इज नॉट योर क्लास। आई अंडरस्टैंड कि अगर आपको मेरी राय अच्छी नहीं लगी, लेकिन अ फैक्ट इज अ फैक्ट। मेरे बारे में भी लोग ऐसी ही राय रखते हैं। मैं कुछ समझी नहीं सर। एक्चुअली मैं भी ऐसी ही मिसमैच ट्रेजेडी का शिकार हूं। मेरी वाइफ मुझसे बहुत मुख्तलिफ है और इस चीज ने हम दोनों को दो अलग अलग इंतहाओं पे ला खड़ा किया है। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके, अब तो आदत सी हो गई है मुझे। आई डोंट नो, मुझे लगा जैसे आपका और मेरा दुख मुश्तरका है, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर कर ली। लेट्स कैरी ऑन। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल। अरे सईदा, मैं तो तुमसे शिकवा करने आई थी। कैसा शिकवा? जब मैंने तुम लोगों से कह रखा था जब भी अपना गुलशन वाला प्लाट बेचो तो मुझे बताना, बताया क्यों नहीं? हाँ तो बताती तो मैं उस वक्त ना जब हमारा कोई इरादा होता बेचने का। बेचना तो हमने है ही नहीं, बल्कि वहाँ तो हम अपना घर बनाएंगे। अब ऐसा तो ना करो, बेच तो दिया है तुमने वो प्लाट। हमारा घर छोटा पड़ रहा था, फैमिली बड़ी है ना, इसीलिए कह रही थी। हमने तो कोई ऐसा सौदा ही नहीं किया है। अब झूठ ना बोलो। कोई बात नहीं, तुम्हारी चीज थी, बेच दी, बस शिकवा करने आई थी। तुम्हें तो हर वक्त अपनी क्रिकेट की पड़ी होती है, जरा टिक के बैठ जाया करो एकदम। अरे क्या हो गया अम्मा, इतना गुस्से में क्यों हो? तुम्हें पता ही क्या कह रही थी? एक अजीब और गरीब खबर सुना के गई है जिसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया है। क्या हुआ? फिर चप्पल टूट गई आपकी? अब 70 बार मुरम्मत कराऊंगी तो अब कब तक चलेगी आखिर? कभी तो जवाब देगी ना। तो मुझे ला देना बाजार से नई चप्पल। पैसे दें, अभी ले आता हूँ। ना मैंने दरख्तों पे पैसे उगाए हुए हैं जो तुझे तोड़ के ला के देती रहूं और तू खर्च करता रहे। अपने पास से भी ला दिया कर कभी कुछ मुझे।
अम्मी मेरे पास कहाँ से आए पैसे? और वो जो तूने 2000 लिए थे नौशी से, अभी उसका क्या किया? वो पैसे उनके तो मैंने प्राइस बॉन्ड खरीद लिए थे। अम्मी दुआ करे इस बार नंबर लग जाए, पूरे 50 लाख रुपए का नाम मिलेगा। सज्जाद, तू बाज ना आया। ये तू इतने सालों से ये प्राइस बॉन्ड पे पैसे जो जाय करता फिर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। एक फूटी कौड़ी नहीं निकली कभी तेरी। क्या पता चलता है अम्मी, कब किस्मत का सितारा चमक उठे। बेटा जी, किस्मत का सितारा इंसान खुद चमकाता है अपना, ऐसे बैठे बैठे नहीं लग जाता किस्मत का सितारा। और यहाँ वहां जो पैसे जाय करता फिर रहा है, उससे बेहतर है कोई काम कर। इस नौशी की मोहताजी से भी जान छूटे मेरी। हर चीज के लिए उसका मुंह देखना पड़ता है। घर का कोई काम नहीं हो रहा उसकी मोहताजी के बगैर। उसका एहसान तो मैं अब नहीं लूंगा, खुद ही कुछ कर लूंगा मैं। जल्दी कर, जो भी करना है। पकड़ उधार किसी दोस्त से और काम धंधा शुरू कर कुछ। अच्छा फिलहाल कुछ खिला दे, टांगों से जान निकल रही है। बस या खिला दो या सुला दो, कुछ नहीं आता और इसको। ठीक इतला मिली है, वो प्लॉट बिक चुका है। देखा आपने क्या किया नौशी ने? जब मैंने नौशी से कहा था कि ये प्लॉट बेचकर तुम पैसे अपने अब्बू को दे दो ताकि वो अपना कोई काम शुरू करे, उसने बात मानी? हाँ तो इसमें क्या है भाई, उसकी चीज है, बेचे ना बेचे उसका मसला है, तुम्हें इससे क्या? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उसने प्लॉट हमारे लिए नहीं अपने ससुराल वालों के लिए बेचा है। मुझे भी यही लगता है। यकीनन आप ही ने ना सजाद भाई का बिजनेस सेट करवाने के लिए वो जमीन सेल कर दी। 100% यही बात होगी। अरे इसकी अकल घास चरने गई है, ये बेपेंदे के बर्तन में पानी भर रही है। तो खत्म करो इस बात को। इस घर में रोजाना कोई ना कोई फजूल बात लेके चक चलती रहती है। क्या हो जाता अगर ये प्लॉट बेचकर आपके नाम कर देती तो? लेकिन नहीं, उसने तो आपकी बहन और उसके बेटे पर लुटाने की कसम उठाई हुई है। आप बात करें आप ही से, अगर तो वो सजाद भाई को काम शुरू करवा के दे रही हैं, तो मुझे भी दुकान खुलवा कर दें। इतनी अच्छी नहीं है वो, जाओ जरा जाके उसको लेके आओ। लेती हूँ उसकी क्लास में अभी। भाई मैं इतनी दूर नहीं जा रहा, आप फोन पर बात कर लें। फोन पे क्या बात करूं? फोन पे मुझे वो आए बाएं शाएं करेगी। जाओ लेकर आओ उसको, उसकी छुट्टी होने वाली होगी। तुम्हारा मसला क्या है? इतना कुछ कर रही है वो हमारे लिए, फिर भी तुम खुश नहीं हो? ये तुम्हारे रोज रोज के रोने जो है ना, उसे बेजार ना करते। आप मेहरबानी करके ना इस बार बीच में नहीं आएंगे। आपने बहुत मनमानी कर ली, अब मेरी बारी है। हद होती है हर बात की। हर चीज की हद होती है, तुम्हारी हद होगी कभी? बच्ची को तबाह बर्बाद कर दिया, लूट के खा रही है उसे। अम्मी का मूड कितना ऑफ हो गया ना, वरना सुबह हमारे जाने का सुनकर कितना खुश थी वो। अब क्या कह सकते हैं, तुम्हारी अम्मी का मजाज तो चुटकियों में बदल जाता है। वैसे सईद, मुझे एक बात की परेशानी हो रही है। अगर किसी को पता चल गया तो? अगर किसी को पता चल गया तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अब तो ले लिया ना, इसलिए अपना सामान समेटो और निकलो यहाँ से। मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ उल्टा हो गया तो? यार मैं तुम्हें एक बात करी जा रहा हूँ और तुम फिर अपनी बात दोहराई जा रही हो। अपना सामान समेटो और निकलो, चलो। और खामोश रहना तुम। ये सब क्या है? ये आओ आओ देखो तुम भी, नौशी के लिए कुछ सामान आया है, जबरदस्त चीजें, यकीन कर। क्या मतलब? नौशी लेकर आई है? अरे नहीं भाई, वो तो अभी तक आई भी नहीं है। कोई बंदा आया था, कह रहा था कि मैडम नौशीन को ये चीजें देनी है, और हाँ ये कार्ड भी देकर गया है। जी अम्मी खैरियत, आपने यूं बुलवाया मुझे?
खैरियत होती थी हमारे घर में भी तुम्हारी शादी से पहले, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हमारे घर में कयामत टूट रही है। मगर हुआ क्या अम्मी? तुमने धोखा दिया है। हम तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे दुख और दर्द में तड़पते हैं। क्यों किया तुमने ऐसा? ये मुझे बताएं तो सही कि मैंने किया क्या है। तुमने हमें बगैर बताए अपना प्लॉट बेच दिया। ऐसे क्या देख रही हो? बोल दो कि ये भी झूठ है। अम्मी ये झूठ है। आपको इतनी गलत खबर किसने दी है? ये गलत खबर नहीं है। तुम्हारे प्लॉट के ऊपर 4 दीवारी खड़ी हो रही है।